हर इलाके में जो 4% ऐसे लोग हैं उनके लिए बस हमारे पास एक ही इलाज है जो हमारे संत जी ने बताया कि इस किस्म के गंदे लोग जब यहाँ पर जोधपुर में आए तो उन्होंने फिर उनका 2-4% का इलाज इन तमाम लोगों ने मिलकर किया। वो इलाज हमको करना होगा। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा चूंकि बाहर से आया हूँ इसलिए 2-4 मिनट ज्यादा लूंगा। यहाँ पर हमारे फादर बात कर रहे थे, एक परेशानी समझ लीजिए क्या है। होता क्या है कि जब किसी बिरादरी पर कोई परेशानी आती है तो हम ये कहते हैं ये हमारा मैटर नहीं है। एक परेशानी ये, फादर जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। उस वक्त हम हिंदू हो जाते हैं या मुसलमान हो जाते हैं या सिख हो जाते हैं या ईसाई हो जाते हैं। परेशानी किसी पर आए हम सबको मिलकर आगे आना पड़ता है, वरना याद रखिएगा वो परेशानी घूम करके एक रोज हम तक पहुंचेगी, हमें अंदाजा भी नहीं होगा। जैसे कि वो अगर घर जल रहा है किसी का और हमने सोचे कि हिंदू का घर जल रहा है और 10 घरों के बाद हमारा घर है और अगर हमने उस जलते घर में पानी नहीं डाला तो आग आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर तक पहुंचेगी। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर तेरा है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर तेरा है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर तेरा है। अगर हमें अपना घर बचाना है तो हमें दूसरे के घर में आग लगी उसको बुझाना पड़ेगा। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परेशानी ये है। यहीं पर एक बात मैं और अर्ज कर दूं, एक हम लोगों को बचपन में, हालांकि बाद में सोशल मीडिया के जरिए से वो कहानी बहुत मशहूर हुई कि एक घर में किसान के यहाँ चूहा भी रहता था, मुर्गी भी पली थी, बकरी भी पली थी, भैंस भी पली हुई थी। किसान चूहों से बहुत परेशान था। एक रोज वो बाजार गया, चूहेदान खरीद करके लाया। चूहे ने बिल से देख लिया कि किसान चूहेदान लाया है, बहुत परेशान हुआ। वो मुर्गे के पास गया कि सर हम दोनों बहुत दिन से साथ में रह रहे हैं और किसान चूहादान लेकर के आया, मेरी कुछ मदद करो। उसमें भाई मेरा मैटर नहीं है, तुम्हारा मसला है, जैसे चाहो वैसे